दोस्तों जय माता दी। आज हम जानेंगे सिंह राशि के जातकों को अप्रैल 2026 बहुत अच्छे से गुजारने के लिए क्या करना चाहिए। 3 नक्षत्र होते हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, जिनमें की सिंह राशि होती है। हम तीनों नक्षत्रों की अलग अलग बात करेंगे, नक्षत्र जनित उपाय पढ़ेंगे और सिंह राशि के जातकों का अप्रैल 2026 अच्छे से अच्छा कैसे जाए, इसके लिए कुछ बीज मंत्र भी यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लें कि ग्रह गोचरीय व्यवस्था अप्रैल माह के लिए आपको क्या इशारा कर रही है। केतु बैठ गए हैं आपकी लग्न में, और केतु को तो सिर नहीं है। जब सिर नहीं है परंतु केतु आध्यात्मिक हैं तो बड़ा भक्ति भाव आप में रहेगा, परंतु दिशा की प्रॉब्लम होगी, दिशा भ्रम आपको अपने कार्यों में भी होगा और कई बार तो अपने आप में भी आप थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हैं। ये केतु का प्रभाव है, मतलब आपके व्यक्तित्व में एक उदासीनता आ जाएगी, एक दिशा भ्रम आ जाएगा और इससे बचने के लिए आपको गणपति जी की शरण में चले जाना चाहिए। अब केतु के बाद हम बात कर लेते हैं गुरु महाराज की। आप बोलेंगे उल्टे क्यों चल रहा है, उसका रीजन मैं बताने वाला हूँ। गुरु महाराज बैठे हैं आपके 11वें भाव में, इच्छा पूर्ति भाव में, अच्छे हैं। यहाँ पे आपका सामाजिक स्तर अच्छा करते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति में सहायता करते हैं, परंतु इससे भी बड़ी बात यह है गुरु की दृष्टि। गुरु की दृष्टियों में तो अमृत होता है, वो कहीं भी बैठे हों अपनी दृष्टि से हमें लाभान्वित जरूर करते हैं। तो सिंह राशि के जातकों 1 2 3 4 5 भी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर, आपके लेखन के भाव पर, आपके साहस के भाव पर और छोटे भाई बहनों के भाव पर ये डाल रहे हैं। और वहां पे राशि है शुक्र महाराज की तुला। इस दृष्टि से आपके छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध ये बनवाने वाले हैं। साहस आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, कार्य आप करोगे, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ दिलवाएंगे गुरु महाराज आपको। फिर 7वीं दृष्टि यहाँ से गुरु महाराज डाल रहे हैं आपके आनंद वाले भाव पे, उच्च शिक्षा वाले भाव पे और संतान के भाव पे। तो ये घर तो वो दिव्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में, आनंद में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। संतान भी आपको थोड़ी सी ऐसी लगेगी कि ये इतने बुद्धिमान कैसे हो गए, अभी भी वो गुरु की कृपा है। फिर इसके बाद 8वीं और 9वीं, ये 9वीं दृष्टि आ जाएगी आपके 7वें भाव को। 7वें भाव में राहु महाराज बुध के साथ संयुक्त होकर समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। बुध तो यहाँ फिर भी ठीक है, राहु जो है ना बहुत समस्याएं हैं। तो राहु पारिवारिक जीवन में जीवन साथी से और तो और बिजनेस पार्टनर से समस्याएं उत्पन्न करवाने का काम करते हैं, परंतु जब गुरु महाराज अपनी अमृतमयी दृष्टि से इसे देखते हैं तो राहु महाराज का ये प्रयास निष्फल कर देते हैं। इसलिए कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अब चिंता की बात क्या है, परंतु चिंता की बात से पहले जरा हम शुक्र महाराज की बात और कर लेते हैं। शुक्र महाराज हैं आपके भाग्य भाव में, बड़ा स्नेही बना रहे हैं, आनंद मग्न आपको बना रहे हैं। और वो कहते हैं कि शुक्र से 7वां भाव चमकता है, या गुरु भी देख रहे हैं तो पराक्रमों, छोटे भाई बहन और साहस, संचार वगैरह तो बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। फिर आ जाएंगे ये शुक्र 19 तारीख से आपके कर्म भाव में, फिर आपके सुख भाव को सुरक्षित कर देंगे, यानी कि आपको सुखी करने का कार्य करेंगे। तो शुक्र बहुत अच्छे हैं आपके लिए। बुध की एक बात करना भूल गए, बुध 10 तारीख को यहाँ आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अब वो कहते हैं कि अष्टम भाव समस्या का भाव है, मृत्यु का भाव है, अष्टम भाव आयु का भाव है। शनि महाराज जब यहाँ बैठे हैं तो शनि महाराज आपको दीर्घायु कर रहे हैं, परंतु मंगल यहाँ बैठ के आपसे कह रहे हैं कि गाड़ी वाहन चलाने में सावधानी बरतिए।
सूर्य महाराज यहाँ बैठ के आपसे कह रहे हैं कि खान पान नियंत्रित रखिए, एक्सरसाइज योगा वगैरह करते रहिए, ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित समस्या उत्पन्न आपको नहीं हो जाए, इससे बचने के लिए सूर्य महाराज को जल भी चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिए, और मंगल महाराज को यहाँ पे संभालने के लिए आप हनुमान जी की आराधना करिए, तो शनि तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि 14 तारीख को सूर्य यहाँ से निकल के आपके भाग्य भाव में आकर बहुत अच्छे हो जाएंगे, और ये अष्टम घर के इनके प्रभावों को हम नक्षत्रों से भी जरूर समझेंगे। तो थोड़ी सी सावधानी बरतने वाला भाव है ये अष्टम भाव, तो मैंने बता दिया है, तो टेंशन नहीं करो, क्योंकि ग्रह सारा करते हैं कि ये करो, ये करोगे तो अच्छा होगा। तो आपने सुन ली वो बात। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले मघा नक्षत्र की, कि मघा नक्षत्र वालों को कौन से ग्रह कैसा कैसा फल दे रहे हैं, और क्या हम कर लें तो हम सुखी हो जाएं, सफलता के करीब पहुंच जाएं। ये बात मघा नक्षत्र में। तो सूर्य रेवती नक्षत्र में है 14 अप्रैल तक। सिंपल सी बात है, समझिए। रेवती नक्षत्र में यदि सूर्य हैं तो यहाँ पे देखें, रेवती नक्षत्र अति मित्र नक्षत्र है, और 14 को ही सूर्य यहाँ से हट जाएंगे अष्टम से, तो सूर्य का मघा नक्षत्र वालों आप पर अष्टम पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव तो पूरी तरीके से खत्म है, क्योंकि अति मित्र नक्षत्र में रहेंगे 14 अप्रैल तक। फिर आ जाएंगे 14 से 27 तक अश्विनी में आपके जन्म नक्षत्र में हो जाएंगे, फिर 27 से भरणी में हो जाएंगे, तो संपत नक्षत्र में हो जाएंगे। मतलब सूर्य यहाँ पे भी आपको समस्या नहीं दे रहे हैं, और यहाँ आके तो और लाभ दे रहे हैं, धन प्रदायक बन रहे हैं, और आपकी राशि भी तो वही है ना, सूर्य महाराज की, तो खुश हो सकते हो। फिर हम मंगल और बुध की एक साथ बात करते हैं, क्योंकि दोनों के इत्तेफाक से नक्षत्र सेम है। पूर्वा भाद्रपद में मंगल और बुध रहेंगे। पूर्वा भाद्रपद में देखिए जरा, पूर्वा भाद्रपद में ये बुध नक्षत्र है, तो मंगल समस्या है, बुध समस्या है, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, तो इसे ठीक करने के लिए आपको जप करना चाहिए ओम अजैक पादाय नमः। अजैक पाद भगवान का आप जाप करें। कब तक? मंगल के लिए 6 तारीख तक, बुध के लिए 13 तारीख तक। फिर उत्तरा भाद्रपद में ये दोनों आएंगे तो आपके लिए मित्र नक्षत्र बन जाएंगे। फिर रेवती में आके तो ये आपको अति मित्र बन जाएंगे, यानी कि केवल यहाँ पे आपको दिक्कत 6 और 13 तक है दोनों से, उसमें आप ओम अजैक पादाय नमः के जप से इन्हें अपने पक्ष में कर सकते हैं, तो करिए। फिर गुरु महाराज हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। गुरु कैसा फल दे रहे हैं? गुरु तो बहुत अच्छी जगह पे बैठे हैं। तो यहाँ देखें पुनर्वसु नक्षत्र कहाँ आ रहा है हमारा, तो देखिए आप जरा, पुनर्वसु भी बुध नक्षत्र है। तो गुरु महाराज को भी हमें संभालना होगा। पूरे महीने ओम आदित्य नमः का जाप करना चाहिए। ये माता अदिति का मंत्र है, तो गुरु महाराज बुरा नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे। दृष्टि तो अच्छी है उनकी। फिर हम आ जाते हैं शुक्र पे। अश्विनी नक्षत्र में है, जन्म नक्षत्र, भरणी नक्षत्र में है तो संपत नक्षत्र। फिर जब कृतिका में आएंगे तो विपत हो जाएगा। तो कृतिका नक्षत्र में ये आ रहे हैं तो आपको जाप करना चाहिए ओम आग्नेय नमः। तो इससे आपको कोई समस्या शुक्र महाराज नहीं देंगे। अब शुक्र के बाद हम देखते हैं शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है आपके मित्र नक्षत्र। शनि आपको अप्रैल माह में मघा नक्षत्र वालों, सिंह राशि वालों साथ दे रहे हैं। राहु सतविषा नक्षत्र में है। सतविषा नक्षत्र साधक नक्षत्र है। राहु भी आपके पक्ष में, राहु भी आपका बुरा नहीं कर रहे हैं, ये भी आपके लिए एक खुशखबरी है। फिर इसके बाद केतु मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र को हमें देखना पड़ेगा कि मघा नक्षत्र कहाँ है। तो देखिए आप जरा,
ये जन्म नक्षत्र में आ गया मघा नक्षत्र। तो केतु भी आपके साथ हैं, तो मघा नक्षत्र तो आपका ही नक्षत्र है ना। चलिए अब हम बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की और सिंह राशि की। यहाँ पे ये ग्रह अष्टम में बैठे कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी समस्याओं से कैसे बचें, ये बात हम आप समझने वाले हैं। तो सूर्य रेवती नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है यानी मित्र नक्षत्र में है, आपके साथ है। अष्टम में सूर्य आपको कष्ट नहीं दे रहे। फिर अश्विनी में आ गए, अश्विनी में आके अति मित्र नक्षत्र बन गए, ये भी आपके पक्ष में है। और फिर भरणी में आके आपके जन्म नक्षत्र बन गए। सूर्य आपके लिए पॉजिटिव हैं, पूरे माह है। आपकी राशि भी सूर्य की राशि है। फिर इसके बाद मंगल और बुध एक साथ देखते हैं, क्योंकि एक साथ नक्षत्र बदल रहे हैं। मंगल है पूर्वा भाद्रपद में, साधक नक्षत्र है। बुध भी पूर्वा भाद्रपद में है, जब तक यहाँ हैं दोनों अच्छे हैं। फिर उत्तरा भाद्रपद में आएंगे तो उत्तरा भाद्रपद में बुध में आ जाएंगे। तो 6 से मंगल और 13 से बुध उत्तरा भाद्रपद में आ रहे हैं। तो आपको जाप करना चाहिए ओम अहिर बुधन्याय नमः। आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए 6 से 23 तक, 6 से 23 तक बस। और फिर रेवती नक्षत्र में आके आपके मित्र नक्षत्र बन जाएंगे। तो 23 के बाद दोनों आपको शुभ हो गए। अब हम इसके बाद करते हैं गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है। चलिए पुनर्वसु नक्षत्र की बात करते हैं। ये आपका साधक नक्षत्र है, आपके लिए शुभ है। गुरु आपके लिए शुभ है, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो प्राप्त करके अच्छा करिए। फिर शुक्र अश्विनी नक्षत्र में है। चलिए अश्विनी नक्षत्र अतिमित्र नक्षत्र आपके सहायक हैं। फिर भरणी में आके जन्म हो जाएंगे और अच्छे, कृतिका में तो संपत्ति देने लगेंगे। सूर्य भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सूर्य के बाद अब हम बात करते हैं शुक्र के बाद, शुक्र भी अच्छे, शुक्र सूर्य नहीं, शुक्र अच्छे हैं। शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है और ये इनका बध नक्षत्र है। तो पूरे महीने आपको जाप करना है शनि के लिए ओम अहिर बुधन्याय नमः, बहुत जरूरी है। राहु सदविषा नक्षत्र में है, ये भी प्रत्यरी यानी समस्या वाले नक्षत्र में है। तो आपको सदविषा में जाप करना पड़ेगा ओम वरुणाय नमः। इन्हें ठीक करना है तो करिए, 1.5 मिनट लगते हैं एक माला में। केतु मघा नक्षत्र में है, ये अतिमित्र नक्षत्र है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो केतु तो बहुत प्लस है। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि के जातकों की। समझ रहे ना आप बात। चलिए सूर्य कैसे आपके लिए देखते हैं। 14 तक रेवती में है, रेवती बध नक्षत्र है। तो 14 तक समस्या है, आपको जाप करना है ओम पूखणे नमः। जरूर जाप करिए, क्योंकि ये अष्टम में भी बैठे हैं। ओम पूखणे नमः की एक माला आपको बहुत राहत देने वाली है। फिर ये आएंगे अश्विनी में तो मित्र नक्षत्र हो जाएंगे, और फिर भरणी में आके अति मित्र हो जाएंगे। मतलब 14 से पूरे माह है, सूर्य आपको बहुत बहुत लाभ देने वाले हैं। 14 तक संभाल लो, है ना। फिर आप देखिए मंगल पूर्वा भाद्रपद में है, बुध भी पूर्वा भाद्रपद में, दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद प्रत्यरी नक्षत्र है, तो मंगल के लिए 6 तारीख तक और बुध के लिए 13 तारीख तक, 13 अप्रैल तक आपको जाप करना पड़ेगा ओम अजैक पादाय नमः। फिर ये उत्तरा भाद्रपद में आके क्या हो जाएंगे, साधक हो जाएंगे, आपके पक्ष में हो जाएंगे। परंतु 23 को मंगल रेवती में आके और 21 को बुध रेवती में आके बध नक्षत्र हो जाएंगे। तो आपको यहाँ इनके लिए भी ओम पूखणे नमः का जाप करना चाहिए। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, पूरे महीने में रहने वाले हैं। गुरु प्रत्यरी नक्षत्र हैं, तो गुरु के लिए आपको जाप करना चाहिए ओम आदित्यय नमः।
माता अदिति का मंत्र है। शुक्र देखें, अश्विनी नक्षत्र में है, मित्र हैं, फिर भरणी में आके अति मित्र हो जाएंगे, फिर कृतिका में आके जन्म हो जाएंगे। शुक्र पूरे महीने आपके साथ है, तो ये आपके लिए खुशखबरी है, अच्छी बात है। शुक्र के बाद शनि उत्तराभाद्र नक्षत्र में है, शनि साधक नक्षत्र है, आपके लिए शुभ है, पॉजिटिव है। राहु सददिशा नक्षत्र में है, वो आपके लिए क्षेम नक्षत्र है, ये आपके लिए पॉजिटिव है। और बुध आपके लिए मघा नक्षत्र है, मित्र नक्षत्र, तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव हैं। थोड़ी सी मालाएं करना है, 5 से 10 मिनट का आपको थोड़ा सा बीज मंत्रों का उपयोग करना। और ये सब मंत्रों की बात मैं बता रहा हूँ इस नवतारा चक्र से। नवतारा चक्र और नक्षत्रों के बारे में पूरी बातें समझनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, क्लिक करके ऐप डाउनलोड करके अपना मनपसंद कोर्स प्राप्त करके अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज बढ़ा के अपनी जीवन में सुविधा बढ़ा जा सकती है, तो बढ़ाइए। और ये चैनल आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब आपने किया ही होगा, नहीं तो कर लीजिए। और अपने मित्रों को भी बताइए, सबको ये सब शेयर करिए, तो उन्हें भी लाभ मिलेगा। आप तो लाभ ले ही रहे हैं। जय माता दी।